अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं जनाब क्या कर रही हूँ, ठंडा मौसम और ठंडे मौसम में आपका दिल चाहता है कि आप कुछ गरम गरम खाएं। तो जनाब डॉक्टर ज़रताश बुखारी हाजिर है एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाने लगे हैं गुजराती छोले या काठियावाड़ी छोले, और ये गरम गरम सूप की तरह के छोले होते हैं और उसी वक्त सर्व होते हैं। तो जनाब लुक आपके सामने है, और तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए जो है वो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपने क्या चीज़ बनाई है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जनाब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, ZR से डॉक्टर ज़रताश बुखारी एक दफ़ा फिर आपके साथ। और आप कह रहे होंगे जनाब ये क्या चलें एकदम चढ़ा दिए हैं। तो मौसम है ठंडा ठंडा और रेसिपी है गर्मा गर्म। आज हम बनाने लगे हैं गुजराती छोले या काठियावाड़ी छोले, ठीक है। और बहुत इजी और जल्दी बन जाने वाले हैं। अब ये वाला मौसम है गर्म के, इसमें कुछ सूपी भी चाहिए और मील भी चाहिए, और जो लोग डाइट पर हैं उनको जो है वो एक खाना भी मुकम्मल तौर पे चाहिए। तो आज हम रेसिपी क्विकली जिसको स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप एक अमेजिंग रेसिपी को सीख जाएं। और जनाब चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं फटाफट रेसिपी की तरफ। ये लिए हैं मैंने तकरीबन जो है वो 250 ग्राम्स चने, ठीक है। इनको मैंने चूल्हे पे चढ़ा के, और ये कढ़ाई में इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको व्यू ज़रा क्लियर रहे कि इसकी पानी आपको नज़र आए कि इतना पानी मैंने इसमें ये रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो स्पाइसेस डलेंगे वो कुछ एक यूँ हैं कि ये है लाल मिर्च, ठीक है, 1/4 टीस्पून। उसके साथ है काला नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी है 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है हमारे पास 1/2 टीस्पून, और चाट मसाला पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। अच्छा, नमक मैंने इसमें ऑलरेडी ऐड कर दिया था, इसलिए मैं अभी सिर्फ काला नमक डाल रही हूँ। बाद में अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसको जो है वो डाल लेंगे। इसको हम 1 से 2 मिनट पकने देंगे। जी जनाब, चने हमारे जो है वो अच्छे से मसालों के साथ जो है वो पक चुके हुए हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो आलू है मेरे पास, ठीक है। ये भी मैंने जो है वो 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और उनको छोटी छोटी क्यूब्स में काट लिया हुआ है। इनको भी चने के साथ ही उबाला था, ठीक है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसके साथ ही ये मेरे पास इमली है, 1/2 कप मैंने ली थी, ये भी इसके साथ ही ऐड हो जाएगी। कुछ थोड़े से जो है वो इसमें मसाले जाने, क्योंकि इन सब ने इकट्ठा ही पकना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग और जल्दी पक जाएगा। ये प्याज था कुछ, ठीक है, इसको मैंने लच्छों की सूरत में काटा था, ये इसके अंदर जाएगा। टमाटर और हरी मिर्चें, ठीक है, वो थी। और ये जनाब इसके साथ जो है मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली थी, ये इसके साथ चली जाएंगी, ठीक है। ये मेरे पास है सौंफ, वो क्या, ये मेरे पास है जनाब ज़ीरा, सौंठ और साबुत धनिया, ठीक है, और एक चुटकी सौंफ की, ठीक है। ये मैंने इसको पीस के दरदरा सा पीसा हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हैं कोर्सली है, ठीक है। इसको हम इसके अंदर ही साथ ही ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी स्टेज पे इसमें जाएगा टमाटो केचप, ठीक है, ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 2 टेबल स्पून, ठीक है, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब ठंडे मौसम में गर्म सूपी चाट जो है वो आप इंजॉय करेंगे। इन सबको मैं मिक्स करती हूँ, ठीक है, और आपको दिखाती हूँ। जी जनाब, चाट हमारी अच्छे से जो है वो बॉयल इसमें आ चुका हुआ है, चाट अच्छे से पकना शुरू हो चुकी हुई है, ठीक है। बस इस स्टेज के ऊपर हमने इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा, चूँकि इसमें पानी ज़्यादा होता है और थोड़ा सा इसको गाढ़ा करना होता है, तो बहुत जल्दी बनने वाली चाट में हम आपको इसके जनाब अगला स्टेप बताते हैं कि आपने क्या करना है। आलू जो आपस में चिपक गए हैं उनको मैं साथ साथ सेपरेट करती जाऊंगी। ये रहा कॉर्नफ्लोर, ठीक है। नमक मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है, ठीक है, वो आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। नमक मिर्च मसाला आप अपने हिसाब से ऐड कर लेंगे। हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड नहीं की बच्चों की वजह से, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। वो हरी मिर्चें भी आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, ठीक है, और यहाँ तक कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी मेरे हिसाब से आ जाए, ठीक है, क्योंकि अभी इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकना है। तो ये जैसे जैसे पकेगी ये गाढ़ी होती जाएगी, ठीक है। लें जी जनाब, हमारी सूपी किस्म की चाट जो है वो रेडी हो चुकी है। बस इसको हल्की आंच पे जो है वो 5 मिनट के लिए दम पे रखते हैं और आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी जनाब, 5 मिनट हो चुके हुए हैं। हम धुएँ आपको उठते नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और हमारी रेसिपी हो गई है बन के बिल्कुल तैयार,
ठीक है, चूल्हे को मैं करती हूँ बिल्कुल बंद और आप डिश आउट करने की तरफ चलते हैं। ठीक है, और आपको असेंबलिंग बताते हैं कैसे करनी है। लें जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने डाला, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखें, मैं आपको करीब से दिखा दूँ। इसकी असेंबलिंग शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये इतनी देर में चने बन रहे थे, मैंने साथ में सैलेड काट ली थी। तो ये है हमारे पास सलाद पत्ता, ये है लाल मूलियाँ, हरी मिर्चें, प्याज लच्छों की सूरत में, टमाटर थोड़े से हमने अंदर डाले हैं, बाकी हम ऊपर से इसको गार्निश करेंगे। तो सबसे पहले प्याज के जो है वो लच्छे डालते हैं। ये थोड़ी सी हरी मिर्चें आ गई, ये लाल मूलियाँ आ गई, इसके साथ हमारे पास ये सलाद पत्ता है, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहें वो ऐड कर सकते हैं, यू आर योर ओन बॉस। ठीक है, और जनाब ये आ गई इसकी शान, यानी कि टमाटर। तो जनाब बड़ा इजी बनने वाले हमारे काठियावाड़ी छोले या गुजराती छोले वो तैयार है। और इसके साथ सर्व करने के लिए ये है जनाब डायमंड पापड़ी हमारी। ठीक है, इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, आपको मैं इसका क्रंच एंड क्रिस्प चेक करा दूँ। ये देखें, ठीक है, इसको हम इसके ऊपर डालेंगे, बल्कि करीब करके डालती हूँ ताकि आप भी क्रंच को इंजॉय कर सकें। ठीक है ना, कि मौसम ठंडा और ये जनाब लें जी जनाब, खूबसूरत से हमारे काठियावाड़ी चने जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। खुद खाएं, फैमिली को खिलाएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाजिर होंगे किसी नई रेसिपी के साथ। ठंडे मौसम में गरम गरम सर्व करें और गरम गरम मौसम का, बल्कि ठंडी ठंडी सर्दी में गरम गरम मौसम का लुत्फ़ उठाएं। ठीक है ना, ताकि आपको लगे कि मौसम ठंडा नहीं गर्म ही हो गया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।